हो गई, सिड़ियाँ बांस खरीद के आ गए, कफन खरीद के आ गया, तैयारी हो गई ले जाने की। और जैसे ही उसे उठा करके कफन उठाने लगे, सिड़ियाँ बांस पर बांधने लगे सीढ़ी पर, कि तभी वो महाराज वहाँ पर प्रकट हो गए और आती का नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण कहते हुए अंदर आ गए। बोले कि क्या हुआ क्या हुआ? बोले देखिए देखिए आपका चेला मर गया। अरे मेरा चेला मर गया, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो तो मुझे बहुत प्रिय था, वो कैसे मर सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। हटो हटो, सब लोग साइड हटो, मैं देखता हूँ। सारे लोग किनारे हट गए, सारे लोग रो रहे थे। इतनी देर अचानक गुरुजी आ गए तो सब चुप हो गए। वैसे भी लोग दिखाने के लिए रोते हैं, कोई हकीकत में तो 2-4 लोग ही रोते होंगे, और एक आध बार आंसू आता होगा आधा एक घंटा के लिए। लोग जो 12 दिन तक रोते रहते हैं, पता नहीं, मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया वो किसको रोते होंगे और किस लिए रोते होंगे। ये रोने की परंपरा केवल अपने देश में ही है, बाकी देशों में इतना रोना धोना नहीं होता है। यहाँ तक 12 दिन तक ही नहीं रोते हैं, 12 महीना तक रोते रहते हैं। जैसे कोई परिवार का व्यक्ति आता है बैठने के लिए, उसको देखते हैं करने लग जाते हैं, सारे लोग रोने लग जाते हैं यहाँ पर अपने यहाँ। तो सब चुप हो गए। महाराज ने कहा कि हटो, साइड में हटो, मैं देखता हूँ। छाती पर हाथ रखा, हाथों पर हाथ रखा और थोड़ा सा गंभीर होते हुए कहा कि मुझे लगता है ये युवक वापस जिंदा हो सकता है। अरे क्या बात करते हैं, क्या जिंदा हो सकता है? अरे महाराज आप तो बड़े चमत्कारी हैं, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो अद्भुत, पूरा परिवार आपका शिष्यत्व ग्रहण कर लेगा, गुरु मंत्र ग्रहण कर लेगा आपसे। ये वो नाटकबाजी करने लगे। गुरुजी ने कहा एक काम करो, एक कटोरी गंगा जल ले आओ। और गंगा जल एक कटोरी में ला करके रख दिया गया। गुरुजी ने उसमें मंत्र फूंका और उस युवक के शरीर पर 5-7 बार परिक्रमा लगाई, फेरी लगाई, कटोरी को घुमाया, वापस फूंक मारी और कहा कि ये युवक अभी इसी समय जिंदा हो जाएगा, बशर्ते इस कटोरी को कोई दूसरा व्यक्ति उठा करके पी ले। पर ध्यान रखे, जो भी व्यक्ति पिएगा वो तो मर जाएगा और ये युवक जिंदा हो जाएगा। कहानी बड़ी प्यारी है तो पुरानी, पर कहानी बड़ी प्यारी है कि कहते हैं कि ये सुनते ही सारे लोग और 4 फुट किनारे खिसक गए। बोले कि मरने वाले के पीछे मरा थोड़ी जाता है, रोया तो जा सकता है पर मरा थोड़ी जा सकता है। मरने वाले के पीछे रोया तो जा सकता है पर मरा नहीं जा सकता। क्यों जी? एक दिन अपन सब लोग मरेंगे ना, हैं? मरेंगे या नहीं मरेंगे? आपकी पत्नी कभी मरेगी ना? मरेगी ना? तो आपकी पत्नी जब मरेगी तो आप उनके पीछे केवल रोएंगे या मर भी सकेंगे? केवल रोएंगे ना। तो मरने वाले, सरदार मल्ली ने बिल्कुल ठीक कहा, तो मरने वाले के पीछे केवल रोया जा सकता है, मरा नहीं जा सकता। तो मैं केवल ये बता देना चाहता हूँ कि वो महाराज ने भी, संत प्रवर ने भी अपनी ओर से जैसे ही कहा कि जो भी व्यक्ति इस कटोरे को पिएगा वो मर जाएगा पर ये युवक जिंदा हो जाएगा। सब लोग बगले झांकने लगे। माँ बाप ने कहा कि भाई, अरे भाई हम कैसे पी लें, हमारे कोई एक ही लड़का थोड़ी है, 4 लड़के और हैं, ऐसे हम किस किस के लिए मरेंगे? तो माँ बाप भी साइड में हो गए, भाई भी साइड में हो गए। बोले अरे हमने तो अभी जिंदगी का कोई मजा ही नहीं लिया, अभी तक तो हमारी शादी भी नहीं है, हमने कोई मजा भी नहीं लिया जिंदगी का, हम कैसे मर सकते हैं? पत्नी भी आई। संत ने कहा भाई तू तो इसके लिए बहुत मर रही थी, रो रही थी, तो तू तो पी ले। पत्नी ने कहा अब ठीक है, मरने वाले मर गए, अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो होना था सो हो गया, अब मैं तो जैसे तैसे अपना जीवन गुजार लूंगी। बस ये सब बहाने हो गए और कुल मिला करके सब लोग साइड हो गए। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम सब में से कोई भी अगर पीने को तैयार नहीं है तो ये कटोरा मैं ही पी जाता हूं। घर वालों ने कहा धन्य है महात्मा जी, आप धन्य हैं, आप तो मुक्तात्मा हैं, आप तो परमहंस हैं। आप तो परमहंस हैं, आप तो मुक्तात्मा हैं, मुक्त चेता हैं, आप बड़े धन्य भागी हैं, आपका तो जीवन ही जन्म मरण से मुक्त है, आप तो विदेह पुरुष हैं, पी भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। बस सारे लोग तैयार हो गए कि तभी महाराज जो ये कह रहे थे कि अच्छा ठीक है मैं ही पीता हूं, और ये कहते हुए जैसे ही वो अपने मुंह के आगे कटोरा ले जाने लगे कि तभी
जो युवक सोया हुआ था वो झट से बोल उठा, गुरुदेव अब आपको ये जल पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस जल को पीने वाला खुद जग चुका है। इस जल को पीने वाला खुद जग चुका है। और ये कहते हुए वो बैठा हो जाता है। घर वाले अवाक रह जाते हैं कि ये क्या खेल था। पर वो युवक खड़ा होता है और कटोरा अपने हाथ में लेता है, पानी पीता है, गुरुजी का झोला पकड़ता है और गुरुजी के साथ में प्रभु भजन, हरि भजन, अरिहंत भजन के लिए वो निकल पड़ता है। जो लोग ऐसे कोई निकल पड़ जाते हैं, निकल चलते हैं, वे ही लोग छठे धरातल पर आते हैं कि अब वो सन्यास का धरातल है, प्रभु भजन का धरातल है कि मोह माया के नश्वर पाश, नश्वर बंधन, व्यर्थ के आग्रह सब व्यक्ति छोड़ छुड़ा के निकल जाता है। कि पंछी जो अब तक नीड़ में उलझा हुआ था, मकड़ी जो अब तक माया जाल में उलझी हुई थी, थोड़ी सी चेतना जगी और व्यक्ति निकल पड़ा। याद रखना, जिंदगी में अगर कभी संन्यास लेने की वेला आ जाए तो मुहूर्त तलाशने की बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि इस दुनिया में 100 में से अगर 80 लोग जिनके भीतर संन्यास के भाव उठे होंगे, वे मुहूर्त निकालने के चक्कर में और माँ बाप से पूछने के चक्कर में ही उन 80 में से 90% लोग वापस पीछे लौट के चले गए। जिस समय जब जो भाव हो जाए उस समय उनको कर लेना, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है। अर्थात तुम अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से जियो, न कि किन्हीं किताबों या किन्हीं घर के संदेशों के आधार पर जियो। जब तुम्हारी आत्मा कहती तुम ऐसा कर लो, बस कर डालो, उस समय जो हो गया सो हो गया, जो सोचता रह गया वो जिंदगी भर सोचता ही रह गया। दुनिया में कोई भी व्यक्ति सोच सोच के आज तक कुछ नहीं पा सका है। जो सोचता है अच्छा देखता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ, अच्छा पूछता हूँ, अच्छा कोई मौका तलाशता हूँ, वो आदमी बस यूं सोचते सोचते ही मन के इस अंतर्द्वंद्व में उलझा हुआ अपने वक्त को बर्बाद कर देता है। और जरूरी नहीं है कि तब जो भाव उठे थे वो फिर भी बरकरार रह ही जाएं। उस समय जो भाव उठे थे जरूरी नहीं है कि वो बरकरार रह जाएं। मेरे भीतर भी इस समय जो भाव है जरूरी नहीं कि कल भी वो भाव संपूर्णतः विद्यमान रहे ही। ईश्वर हमें वर्तमान देता है, ईश्वर हमें आज देता है, आज के भाव देता है। इसलिए आज को हम प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट यानी उपहार। तो ये उपहार वो हमें आज दे रहा है। और आज जो भाव बन गए हैं उन भावों का अगर हम अनुसरण कर जाते हैं, अच्छे भाव अगर उठ जाएं तो उसी दिन उनका अनुसरण कर डालो। पर बुरे भाव अगर उठ जाएं तो उनको हमेशा कल पर डालने की आदत डालो, ताकि हमारे द्वारा अशुभ कम हो और शुभ हमारे जीवन के द्वारा आचरित अवश्य हो। छठा धरातल संन्यास का धरातल है। धन्य भागी हैं वे लोग जो कि संन्यास के धरातल पर आते हैं। धन्य भागी हैं वे लोग जो कि संत जीवन धारण करते हैं। बाहर से भी मुक्त हुए, भीतर से भी वो मुक्त हुए। संन्यास हमें स्वाधीनता देता है, संन्यास हमें स्वतंत्रता देता है। मुझे हिंदू धर्म की संन्यास परंपरा बड़ी अच्छी लगती है। इस आधार पर अच्छी लगती है कि वहां पर पूरी स्वाधीनता है। मैंने जिस परंपरा में संन्यास लिया तो संन्यास लेने के बाद मुझे पता चला कि यहां स्वाधीनता कम है, पराधीनता ज्यादा हो गई, बंधन ज्यादा हो गए। समाज और सामाजिक मर्यादाओं के इतनी ज्यादा बंदिशें नजर आने लगी तो मुझे लगने लगा कि संन्यास असली वही है जहां पर व्यक्ति को स्वाधीनता मिल गई कि अब जी तुम अपने अध्यात्म के धरातल पर जैसा तुम्हें जीना है, अब तुम भज हरि भजन को जैसा तुम्हें भजना है, अब तुम मुक्त हो जैसा तुम्हें अपने बोध से मुक्त होना है। वही सच्चा संन्यास है। बाकी बंधन तो गृहस्थ में थे ही। घर गृहस्थी में 100 तरह के बंधन थे ही, परिवार के, समाज के 100 तरह के बंधन थे ही। अगर संन्यास में आने के बाद भी तुम्हारे लिए वही 100 तरह की बंदिशें रह गई तो फिर संन्यास कहाँ हुआ। एक घेरा छोड़ा, दूसरे घेरे में आ गए। बैल ने एक खूंटा बदला, दूसरे खूंटा धारण कर लिया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। एक आत्मभाव में, अहोभाव में जीने वाला व्यक्ति ही सन्यासी होता है। अर्थात अपनी भाव दशाओं में, आत्मदशाओं में उन्नत आत्मचिंतन करता हुआ, उन्नत आत्मदशा को रखता हुआ जो व्यक्ति ईश्वरीय चेतना का ध्यान धरता है, वही व्यक्ति सच्चा संत होता है।
सच्चा सन्यास ही यही कहलाता है। पर जैसा कि अपन सब लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं, मैंने कहा छठा धरातल, तो छठा धरातल यह हुआ कि व्यक्ति ने सन्यास तो ले लिया, पर सन्यास लेने के बावजूद वो कई तरह की मोह माया तो छोड़ आया, पर फिर भी कई तरह की मोह माया को अपने साथ जोड़ बैठा। सन्यास लिया, जिस समय जो भाव थे उस समय तो बड़े उन्नत भाव थे, पर सन्यास लेने के बाद फिर ढीले ढाले हो गए। तो ढीले ढाले किस रूप में? मन से ढीले हो गए। मन से ढीले हो गए, अध्यात्म दशा में ढीले हो गए, आत्म दशा में अपन ढीले हो गए, और अपन सब दुनियादारी के इस प्रपंच में ही उलझ कर रह गए। अब सन्यास अध्यात्म का आराधक कम रहा है, अब सन्यास समाज का आराधक ज्यादा हो गया है। अब संत लोग भी अमीरों से जुड़ गए हैं, और अमीर लोग अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए संतों से जुड़ गए हैं। कुल मिलाकर के गोटी कुछ अलग टाइप की फिट हो रही है, कुछ अलग टाइप की अब गोटी फिट हो रही है। मुझे लगता है दुनिया में जितने भी संत बने हुए हैं उन्हें एक बार फिर से संन्यास लेना चाहिए, मुझे भी और उन सब लोगों को भी। एक संन्यास वो लिया जब हमारे भीतर कुछ भाव बने संयम के, अब भाव होने चाहिए अध्यात्म के, निर्वाण के। ऐसे परम उत्कृष्ट भाव दशा के साथ अपन सब लोगों को वापस संन्यास लेना चाहिए। पर यह संन्यास तभी होना चाहिए केवल मेरे शब्दों को सुनकर नहीं, मेरे कहने से नहीं, वो स्वयं की अंतर प्रेरणा से। और ये जन्म जन्मांतर के बाद किसी किसी भव्य प्राणी में भव्य पराक्रम करने के ये कभी कभार ही ये भाव जगते हैं कि मैं वास्तव में ही ईश्वरीय ध्यान के लिए अपने आप को समर्पित करूं। अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है कि हमने ये किया या वो नहीं किया, इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से कर लिया। ये सब व्यवस्थाओं में इतना कोई मूल्य नहीं है, ये सब जीवन जीने के साधन हैं। जो कुछ भी चीजें ये सब जीवन जीने के साधन हैं। साधनों में अपन ने कोई भी रूपांतरण परिवर्तन कर लिया वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मदशा, व्यक्ति की अंतरदशा, भाव दशा, भीतर की सजगता, भीतर की आत्म जागरूकता मूल्यवान है। मेरा उद्धार मैं करूंगा, आपका उद्धार आप करेंगे। अपन सब एक दूसरे के लिए सहयोगी बन सकते हैं, पर कोई किसी का उद्धार कर नहीं सकता। क्या दुनिया में कोई माँ बाप चाहते हैं क्या कि उनका बेटा बिगड़ा हुआ निकले? मगर फिर भी कईयों का निकल जाता है। क्यों? हर व्यक्ति के अपने प्रारब्ध हैं भाई, हर व्यक्ति की अपनी नियति भी हुआ करती है। अपन कितने